प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बयान तो आपने सुन ही लिया होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। और इस बयान को लेकर पूरे देश में तरह तरह की बातें चल रही हैं। और उधर ईरान इजराइल के युद्ध के कारण फिलीपींस में लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति को मजबूरन अपने देश में एनर्जी इमरजेंसी लगानी पड़ी। अब ये एनर्जी इमरजेंसी क्या है आगे समझेंगे, पहले ये जानिए कि फिलीपींस में आखिर ऐसे हालात बने क्यों। दोस्तों, फिलीपींस अपनी जरूरत का 98% तेल खाड़ी के देशों से लेता है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद वहां तेल की सप्लाई बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। खरीद की लागत बढ़ने के कारण पेट्रोल डीजल की कीमत दोगुनी हो गई है। फिलीपींस वो देश है जिसने युद्ध की शुरुआत होते हुए ही अपने देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 दिन का हफ्ता कर दिया था ताकि ईंधन की बचत की जा सके। जब इन सारे तरीकों से भी काम नहीं चला तो वहां की गवर्नमेंट को एनर्जी इमरजेंसी लगानी पड़ी। दोस्तों, जब किसी देश की सरकार एनर्जी इमरजेंसी लगाती है तो बिजली, पेट्रोल, डीजल, गैस की सप्लाई को पूरे देश के लिए कम कर देती है। जैसे ये तय होता है कि किसको बिजली, पेट्रोल, डीजल, गैस की ज्यादा जरूरत है, पहले सिर्फ उसे ही पेट्रोल, डीजल, गैस दी जाए। उदाहरण के तौर पर जैसे हॉस्पिटल, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट और डिफेंस, बाकी सबको बाद में, वो भी थोड़ा थोड़ा जरूरत पड़ने पर। और दोस्तों, अगर युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो ये किल्लत और भी बढ़ सकती है। सरकार इससे भी ज्यादा कड़े फैसले ले सकती है। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें इशारा दे ही दिया है तो हम सबको भी इन दिक्कतों का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान इजराइल का युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो दोस्तों एक दिन इस संकट की चपेट में पूरी दुनिया आएगी।